यहाँ से जुड़े हुए हैं और जो बच्चे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं उन सभी को विज्ञान के क्लास में स्वागत है। ठीक है। तो आप सभी 7वीं कक्षा से 8वीं कक्षा में आए हैं और गुड आफ्टरनून। तो सभी जो है बड़ी क्लास में पहुंच गए अभी, है ना। और बड़े क्लास में पहुंचने पर हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती है, बहुत सारी बातें जो है सोचनी पड़ती है, विचार करना पड़ता है। आप बड़े हो गए हो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, है ना। तो बच्चों, आपको हम जब हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने से पहले जो कुछ भी आपने सीखा है उसके बारे में जरा हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो पहला चैप्टर है वो विज्ञान और तकनीकी के बारे में है। तो मेरे बच्चे, कितने बच्चे विज्ञान क्या है जानते हैं, तकनीकी क्या जानते हैं? तो मुझे जरा चैट बॉक्स में बता के दीजिएगा कि विज्ञान क्या है और तकनीकी क्या है। ठीक है बेटा। तो अभी हम क्या करते हैं, एक छोटी सी स्टोरी से, कहानी से हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। आप में से कितने बच्चों को कहानी पसंद है, मुझे बताइए। कितने बच्चे कहानी सुनना पसंद करते हैं? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि कितने बच्चों को कहानी सुनना पसंद है। मुझे पता है आप सभी को कहानियां सुनना पसंद है ना। चलिए, तो मैं यहाँ पर एक कहानी आपको सुनाती हूँ। इसमें ये कहानी क्या है कि एक सुबह जब विज्ञान छुट्टी पर चला गया, ठीक है। आप सोचिए जरा, जब विज्ञान जो है, जो इस पूरी हमारा जो पूरी जो भूमि है इसमें कार्य करता है, बहुत सारे कार्य है विज्ञान के। तो एक दिन अगर वो छुट्टी पर चला जाता है तो क्या होता है, देखिए जरा। चलिए, तो यहाँ पर एक लड़का है, उसका नाम है आरव। क्या नाम है बच्चे का? आरव। ठीक है। तो आरव नाम का एक बच्चा रोज जो है सुबह रोज जो है रोज की तरह वो उठ जाता है। हम्म। और आप लोग कितने बजे उठते हो सुबह, मुझे बताइएगा जरूर चैट बॉक्स में। तो वो रोज सुबह की तरह उठता है। तो उसने क्या किया, उठते ही अपने माँ का फोन उठाया, यानी कि उनकी माँ का मोबाइल उठाया। आप मुझे ये भी बताइए, क्या हमें सुबह सुबह उठते वक्त मोबाइल देखना चाहिए, मोबाइल फोन हाथ में लेना चाहिए? ये भी आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो जब उसने मोबाइल उठा ही लिया तो उसने देखा कि मोबाइल जो है वो चालू नहीं हो रहा है। चल, तो उसने क्या किया, मोबाइल वहां रखा और फिर से वो टीवी की ओर चला गया, टीवी चलाने के लिए। तो जब टीवी चलाने की कोशिश की तो टीवी बंद थी, इंटरनेट भी नहीं थी, ठीक है। तो वो बहुत परेशान होकर खड़ा था वहां पर। तभी उसकी माँ ने गुस्सा किया। माँ आई, वो गुस्सा हो गई। अब मुझे ये बताइए बेटा कि माँ ने गुस्सा क्यों किया होगा? क्या कारण हो सकता है कि माँ ने उस पर गुस्सा किया? आपकी माँ गुस्सा करती है आप पर, क्यों करती है गुस्सा? क्योंकि अगर आप कोई गलत कार्य करते हो तो क्या करती है आपकी माँ? गुस्सा करती है, लेकिन आपसे प्यार भी बहुत ज्यादा करती है ना। तो माँ ने गुस्सा इसीलिए किया क्योंकि वो सुबह सुबह उठकर वो फोन के पीछे भाग रहा था, टीवी लगाने के पीछे भाग रहा था। तो माँ ने उसको गुस्सा किया, फिर प्यार से उसको समझाया और उससे कहा कि बेटा आरव, जल्दी तैयार हो जाओ, हमें कहाँ जाना है? स्कूल जाना है। क्या कहा उन्होंने कि जल्दी से तैयार हो जाओ, स्कूल जाना है, ठीक है। चलिए, तो उसने क्या किया बेटा, वो स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। बहुत देर तक वेट किया, गाड़ी नहीं आई। तो आरव ने माँ से पूछा, मम्मी स्कूल बस कहाँ है? क्योंकि स्कूल आज जो है उसकी स्कूल बस नहीं आई। तो मम्मी ने क्या कहा, बस नहीं आएगी क्योंकि पेट्रोल पंप भी बंद है और ट्रैफिक सिग्नल भी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वो दुकान चला गया, चीजें खरीदी, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने जो है दुकानदार को अपने मोबाइल से, जो उसकी माँ के मोबाइल है उससे जो है पैसे ट्रांसफर कर रहा था वो। तो आपको पता है अगर इंटरनेट ना हो तो वह हम पर क्या नहीं काम करता बेटा? यूपीआई काम नहीं करता, क्यूआर कोड काम नहीं करते, है ना। क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, आजकल बहुत आसान है, हम अपने मोबाइल से यूपीआई से क्यूआर कोड से क्या कर सकते हैं, पैसे का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो वहां पर वो भी काम नहीं कर रहा है। उसी समय क्या हुआ, उसकी दादाजी की तबीयत जो है अचानक से खराब हो गई। तो उन्होंने क्या किया,
वे जल्दी से दादाजी को अस्पताल लेकर गए। बेटा आपके सामने एक पोल आएगा, सिमुलेशन एंड क्लास पोल। आपने क्या करना है, आपने उसको जल्द से जल्द उसको भरना है, ठीक है। जो हमारे दोस्त जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, आप भी उस पोल को कीजिएगा। तो उनके दादाजी को वे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने कहा आज हमारा एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन, एक्सरे, बेटा आपको पता नहीं ये सब क्या है, ये सब आधुनिक मशीनें हैं जो अस्पतालों में होते हैं, है ना। तो ये सब आधुनिक मशीनें जो है ये सब किस पर काम करते हैं, बिजली पर काम करते हैं, बहुत सारे जो है नेट से कनेक्टेड होते हैं। तो ये सब मशीनें जो है बंद है, और हमें बीमारी का पता लगाने में क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है ना। फिर देखा उसने कि एक किसान जो है वो खेत की तरफ जा रहा था। जब किसान खेत में पहुंचा तो उसने क्या देखा, उसने क्या देखा बेटा, उसने देखा कि सिंचाई की मशीन बंद है। अब सिंचाई की मशीन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पर वर्क करती है, कई कई मशीन्स तो, है ना। तो या फिर कई जनरेटर्स पे वर्क करती है, काम करती है, तो वो मशीन भी काम नहीं कर रही है। तो वो भी परेशान हो गया। फिर उसको मौसम की कोई जानकारी भी नहीं मिल रही, वरना तो टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से या फोन के माध्यम से मौसम की जानकारी मिल जाती है कि बारिश कब होगी, धूप कब होगी, गर्मी होगी, सर्दी होगी, कुछ पता नहीं उसको। फिर जब आगे बढ़ा आ रहा तो उसने देखा एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक, वो बहुत ही चिंतित था, क्योंकि सभी सैटेलाइट्स जो है ना बेटा, सभी उपग्रह जो होते हैं वो सब बंद थे, गूगल मैप्स बंद थे, सब बंद हो रखे हैं। क्यों, क्या कारण है, क्योंकि विज्ञान जो है आज छुट्टी पर गया है। टीवी प्रसारण भी बंद है, मोबाइल नेटवर्क भी बंद है, मौसम की जानकारी भी बंद है। पूरा देश जैसे रुक गया था। आरव ने उदास होकर कहा, क्या केवल मोबाइल बंद होने से ही इतनी सारी समस्याएं हो सकती है। तभी उसके दादाजी ने मुस्कुराकर उसको बताया कि बेटा केवल मोबाइल नहीं, आज विज्ञान और तकनीक छुट्टी पर चले गए हैं। तब हमें समझ में आते हैं कि हमारे जीवन का शायद कोई भी काम हो जो विज्ञान और तकनीक के बिना चल सके। आप क्या सोचते हो बेटा, आपको क्या लगता है कि विज्ञान और तकनीक ना हो तो क्या हमारा जीवन जो है वो सरल होगा या कठिन होगा, जरूर बताइएगा आप मुझे, ठीक है। तो इतने में क्या हुआ, ट्रिन ट्रिन अलार्म बजा, आरव की आंख खुली, तो उसे पता चला कि वो क्या देख रहा है, वो एक सपना देख रहा है। तो उसको राहत की सांस ली उसने, और मन ही मन सोचा कि अगर सचमुच विज्ञान और तकनीक ना होते तो हमारा जीवन कितना कठिन होता, है ना। आपको क्या लगता है बेटा कि अगर विज्ञान और तकनीक ना होते तो हमारा जीवन सरल होता या मुश्किल होता, जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग मुझे, जल्दी से बोलिए कि आसान होता या फिर मुश्किल होता। अब मुझे एक सवाल का आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप पांचवें छठवें सातवें कक्षा में, वेरी गुड, यूपीएस बोरकला के बच्चों ने कहा है मुश्किल होता है ना, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो कितना काम करते थे, है ना। लेकिन आजकल जो है कार्य, हर कार्य को करने में बहुत आसानी हो गई है ना। तो आप मुझे बताइए एक सरल भाषा में, एक सरल परिभाषा में मुझे बताइए कि विज्ञान क्या है। कोई बता सकता है मुझे कि विज्ञान क्या है बेटा, चलिए आप बताइए। और विज्ञान के कुछ चरण भी होते हैं, ये आप जानते हैं। विज्ञान के चरण कौन कौन से हैं, या वैज्ञानिक तरीकों के चरण कौन कौन से हैं, कितने बच्चे जानते हैं। आप मेरे साथ करेंगे, साथ साथ करें हम इस एक्टिविटी को, चले, चलिए। तो सबसे पहले, अगर आपको एक वैज्ञानिक बनना है, सोचिए, ठीक है, अगर आप एक विज्ञान के तौर पर चिंतित करते हैं, यस, आप मुझे बताइए सबसे पहले आपको क्या चाहिए। क्या अगर आप सोचे आप एक वैज्ञानिक हो तो आपने क्या करना चाहिए, एक चीज को जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, बताइए। सबसे पहले, वेरी गुड, आपको क्या चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, है ना। क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा। जिज्ञासा यानी क्या है बेटा, किसी चीज को जानने के बारे में उत्सुकता होना, है ना। जैसे कि आप जाते हो तो आप देखते हो कि आकाश जो है ये नीला क्यों है, इस पेड़ का रंग या पत्तियों का रंग हरा क्यों है,
है ना। तितलियां रंग बिरंगी क्यों है? तो इस तरह से आप प्रश्न पूछते हो ना बेटा, बचपन से पूछते आ रहे हो, है कि नहीं? वेरी गुड। CS शाहजहांपुर से कहा है जिज्ञासा, है ना, प्रश्न करना चाहिए हमें, प्रश्न पूछते रहिए बेटा, जिज्ञासा बढ़ाते रहिए, ठीक है। फिर क्या चाहिए बेटा? परिकल्पना, दूसरा स्टेप आता है परिकल्पना। परिकल्पना क्या चीज होती है? आपने सीखा होगा क्या परिकल्पना क्या चीज होती है। जैसे कि आप एक अपनी तरफ से एक अनुमान लगाते हो, है ना, कि आकाश का रंग नीला होने का कारण ये हो सकता है, पौधे जो है हरे होने के कारण ये हो सकता है ना। आप अपनी तरफ से आंसर्स ढूंढते हो ना, कि इसका कारण ये हो सकता है, ये इसलिए हुआ, इसलिए नहीं हुआ, ऐसे बोलते हो ना आप, तो उसको हम कहते हैं परिकल्पना। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ना बेटा, क्योंकि आपने छठवीं और सातवीं कक्षा में ये सब सीखा हुआ है, बस हम एक और बार उसको जरा रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे बेटा? परिकल्पना तो आपने कर ली, है ना, वेरी गुड। यूपीएस बोरकला के बच्चों ने कहा है, यूपीएस चिरेगांव के बच्चे जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके बेटा, अब बताइए मुझे तीसरा स्टेप क्या हो? तीसरा ये होगा कि आप एक परीक्षण करके देखेंगे। क्या करके देखेंगे आप? परीक्षण करेंगे, है ना, कोई भी चीज। वेरी गुड। यूपीएस बोरकला के बच्चों ने कहा है परीक्षण, तो तीसरा स्टेप आएगा परीक्षण। परीक्षण में क्या करेंगे बेटा? जांच करना, निरीक्षण करना, है ना, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? परीक्षण करना कहते हैं। ओके, अब उसके बाद क्या होगा? परीक्षण के या निरीक्षण, परीक्षण के बाद निरीक्षण करना, है ना। निरीक्षण यानी कि विश्लेषण करना, उसका वर्गीकरण करना, ये सब है निरीक्षण के अंदर। यानी कि जो आपने परीक्षण किया है उसको आप जांचोगे ना, उसको देखोगे ना कि क्या हुआ, क्या है इसका रिजल्ट, क्या निकला है ना, तो उसको हम कहते हैं निरीक्षण, है ना। फिर क्या करेंगे आप? अभिलेखन करेंगे, उसको नोट डाउन करेंगे, है ना। उसके बाद क्या क्या आपने निरीक्षण किया, उसके क्या क्या विश्लेषण निकले, उसको आप अभिलेख करोगे। उसके बाद क्या करोगे बेटा? उस पर पुनः विचार करोगे, दोबारा विचार करोगे कि क्या मैंने जो निकाला है ना, यानी कि मैंने जो निरीक्षण किया है क्या वो सही है या गलत है, ऐसे आप उसको पुनर्विचार करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे बेटा? नए प्रयोग करोगे, निष्कर्ष निकालोगे, है ना। निष्कर्ष निकालने के बाद एक निष्कर्ष आपका निकलेगा, निष्कर्ष निकलने के बाद फिर अगर वो गलत है तो दोबारा से एक नया प्रयोग करोगे, है ना। तो बेटा इसी के आधार पर हम क्या करने वाले हैं? एक छोटा सा परीक्षण करेंगे, ठीक है। चलिए, एक जिज्ञासा हुआ एक बच्चे के मन में कि आ, उसने मैम से पूछा या फिर उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये जो पौधे हैं क्या हमारी तरह सांस लेते हैं? क्या सभी जीव जंतुओं की तरह पौधे भी सांस लेते हैं? क्या आपके मन में भी इस तरह के सवाल आते हैं बेटा? बताइए। तो ये क्या हो गया? उस बच्चे ने क्या करना शुरू कर दिया? उस बच्चे के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई, है ना। तो उस बच्चे ने क्या किया? उसने सोचा कि क्या हमारी तरह पौधे भी सांस लेते हैं? तो उसके लिए क्या कहा उसकी मैम ने? उसकी मैम ने कहा चलो बेटा हम आपको एक परीक्षण दिखाते हैं, ठीक है। एक परीक्षण करते हैं जिससे हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि जो पौधे हैं वो भी सांस लेते हैं। अब वो कैसे लेते हैं सांस? उनके पास क्या होती है सांस लेने की? हम लोग तो अपने नाक से, है ना, हमारे अंदर फेफड़े हैं, उनसे हम लोग सांस लेते हैं, लेकिन पौधे कैसे सांस लेते हैं? तो उसको जानने के लिए मैम ने क्या किया, उन्हें सीधे एक प्रयोगशाला की तरफ लेकर गई। बेटा आपको क्या लगता है, पौधे सांस लेते हैं? लेते हैं तो आप बताइए मुझे, क्या पौधे हम मनुष्यों की तरह या अन्य जीव जंतुओं की तरह सांस लेते हैं? अगर लेते हैं तो किस तरह से लेते हैं? यस कहा है यूपीएस बोरकला ने। ओके चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इस परीक्षण के लिए हमें एक पत्ता चाहिए, ठीक है, कोई भी पत्ता आप ले सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर देखिए एक फॉर्सेप है, एक चिमटा है, एक स्लाइड है, कवर स्लिप है, पानी है, और यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग हम क्यों करते हैं बेटा? विज्ञान के कई तत्वों को जानने के लिए, सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वेरी गुड, हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, है ना। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग क्या है बेटा? सूक्ष्म चीजों को बड़ा करके
देख सकते हैं हम लोग, है ना। चलिए, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक आम का पत्ता लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। ठीक है, तोड़ दिया इस तरह से। अब इस चिमटे की सहायता से हम इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा लेकर हम इस स्लाइड के ऊपर इसको रख देंगे। ओके, रख दिया। अब इसमें हम थोड़ी सी पानी की बूंदें डालेंगे। अब बेटा, मुझे कोई बच्चा जो हमारे चैट बॉक्स में बता सकता है कि हमने इसके ऊपर पानी क्यों डाला, स्लाइड के ऊपर बेटा हमने पानी क्यों डाला है? कौन बताएगा मुझे? मैं देखती हूँ। ठीक है, आपका आंसर, किसका आंसर सबसे पहले आता है? मैंने कहा स्लाइड के ऊपर हमने इस आम के पत्ते का छोटा सा टुकड़ा रखा और उसके ऊपर हमने 2-3 बूंदे पानी की भी डाल दी। ठीक है, अब ये पानी हमने क्यों डाला ये आप मुझे बताएंगे। ओके, इसके ऊपर हमने कवर स्लिप रखा। अब हम सीधे क्या करने वाले हैं बेटा, इस स्लाइड को हम ले जाएंगे किसके ऊपर, यहाँ पर ये जो सूक्ष्मदर्शी है, ये इसका स्टेज कहलाता है ना। आपको पता है ना सूक्ष्मदर्शी के भाग आपने सीखे हुए हैं, कौन कौन से भाग होते हैं सूक्ष्मदर्शी के। सूक्ष्मदर्शी के इस स्टेज पर रखेंगे और इसको धीरे से हम क्या करेंगे, इसको, इसका जो आई पीस है, ये यहाँ पर है ना आई पीस, इससे हम इसको देखेंगे। अब बेटा, सूक्ष्मदर्शी में जब भी हम कोई चीजों को देखते हैं तो जो हमारा स्लाइड होता है ना बेटा, वो कई बार जो है इधर उधर हिला होता है। तो हम क्या करते हैं, उसको अच्छे तरह से उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो अच्छे से एडजस्ट करने पर आपको चीजें जो है बहुत क्लियरली, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त रूप में दिखाई देता है। अब मैम ने बच्चों को दिखाया कि बेटा देखो, ये जो पत्तियां हैं, इनके ऊपर कुछ छोटे छोटे रंध्र होते हैं। थैंक यू केयूपी समिनी, आपको क्लास अच्छा लगा? आप सभी अपना फीडबैक दीजिएगा, आज का क्लास आपको कैसा लगा। ठीक है, तो आप, मैम ने उनको दिखाया कि छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं, इन रंध्रों की सहायता से पेड़ पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं, है ना। है ना, आपको पता है ना, ये आपने सीखा है ना। तो आपने सबने देखा यहाँ पर ये जो सूक्ष्मदर्शी के नीचे हमने जब पत्ते के को छोटे छोटे उसके स्लाइड बनाकर हमने देखे, तो यहाँ पर छोटे छोटे रंध्र दिखाई दिए। और यही रंध्र क्या है बेटा, यही रंध्र पर्ण रंध्र रंध्र कहलाते हैं, है ना। अंग्रेजी में इसको स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसको स्टोमेटा कहते हैं। और इसी से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। तो उनमें यानी कि पौधों में श्वसन की प्रक्रिया जो है होती है। समझ में आया सभी बच्चों को? तो देखा आपने किस तरह से हमने एक चीज को, एक जिज्ञासा होने पर हमने क्या किया, प्रश्न किया, उसकी परिकल्पना की, प्रयोग किया, परिणाम निकाला और निष्कर्ष भी हमने निकाला कि किस तरह से एक पौधा जो है वो सांस लेता है ना। तो इसी तरह से बेटा आप क्या कीजिए, विज्ञान क्या है, प्रश्न पूछते रहिए, जिज्ञासा बढ़ाते रहिए, उत्तर खोजिए और सीखते जाइए। ठीक है, तो यही करेंगे हम आने वाले क्लासेस में भी। ओके, चलिए, तो आपकी जिज्ञासा और आपकी बुद्धि के विकास के लिए हमने एक छोटा सा सेगमेंट शुरू किया बेटा। तो वो क्या सेगमेंट है, उसमें कुछ प्रश्न होंगे या कोई नई, हम जो है आपको छोटे छोटे प्रश्न जो है देंगे। ठीक है, आप सोच के मुझे बताइएगा, क्या करिएगा, सोच के बताइएगा। अच्छी तरह से सोचिएगा कि मैं जो चित्र दिखा रही हूं या मैं जो प्रश्न पूछ रही हूं, वो अगर आपके मन में एक आंसर आता है तो उस आंसर का की वजह के यानी कि उसका रीजन क्या है। ठीक है, बता पाओगे आप लोग? ठीक है, तो आप अपने नोटबुक पे लिखते जाइएगा। ठीक है, लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी। तो यहां पर आपको 4 चित्र दिखाई दे रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है बेटा, यहाँ पर 4 चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, गाय है, बकरी है, भेड़ है और एक मुर्गी है। ठीक है, तो आपने क्या बताना है, इनमें से अलग कौन है। और आप एक आंसर आप चूज करोगे, इसमें से आप इसमें से एक आंसर ढूंढोगे ना। तो आपने ये भी सोच के रखना है कि आपने वो आंसर क्यों सेलेक्ट किया। आप बोलते हो इसमें से ये चीज अलग है, तो उसका कारण क्या है, वो भी आपने सोच के रखना है। ठीक है, अगले पर जाए हम लोग, दूसरे पर जाए। चलिए, आप बहुत
होशियार बच्चे हो, सभी समझ पाते हो कि क्यों आपने उसको सेलेक्ट किया। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले पर। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है, अगला देखिए, ध्यान से देखिए। यहां पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है ना, चार चित्र दिखाई दे रहे हैं, सेब, केला, संतरा, गाजर। इनमें से अलग कौन है? इनमें से अलग कौन है और उसके अलग होने का क्या कारण है? ठीक है, चलिए आगे चले। आपने कारण भी बताना है कि क्या क्या रीजन है, आपने उसको क्यों उसको अलग किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे तीसरा, पक्षियों में कौन अलग है? पक्षियों में कौन अलग है? ठीक है, तो यहां पर आपने क्या करना है? यहां पर देखिए कौन कौन से पक्षियां हैं। यहां पर कबूतर, तोता, चील, चमगादड़। तो इसमें से कौन सा पक्षी या कौन सा चित्र आपको अलग लगता है, यह आपने बताना है और उसका कारण भी बताना है। ठीक है, चलिए। अगला देखिए बेटा, यहां पर आपको कुछ वाहन दिखाई दे रहे हैं, है ना? कार, बस, साइकिल, ट्रेन। तो इन चारों वाहनों में से अलग कौन सा लगता है आपको? जी बताइए। कार, बस, साइकिल, ट्रेन। इन वाहनों में से अलग वाहन कौन सा? अलग मीन्स यानी कि इनमें जो है कुछ तीन चीजें जो है, यानी कि तीन वाहन जो है वो उसके कुछ एक जैसा होने का एक कारण होगा। एक वाहन जो है वो अलग है, उसका कारण क्यों क्या होगा आपने बताना है। ठीक है, आगे चले। पांचवे पर, शरीर के अंगों में कौन सा अलग है? ये बेटा शरीर के अंग दिखाई दे रहे हैं आपको। आंख, कान, नाक, हाथ। इनमें कौन सा अंग जो है वो अलग है, यानी कि इस ग्रुप में से एक ग्रुप में से अलग है? चलिए बेटा, आपने रीजन भी बताना है, कारण भी बताना है मुझे। ठीक है, मैं माइक ओपन करने के लिए बोलूंगी आपसे, तो मुझे आप कारण सहित बताइएगा। चलिए अगला, प्रकृति के दृश्यों में कौन अलग है? प्रकृति के दृश्यों में कौन अलग है? पहाड़, नदी, समुद्र, शहर। पहाड़, नदी, समुद्र, शहर। चलिए आगे। पौधों में कौन अलग है? आम, नीम, पीपल, गुलाब। पौधों में कौन अलग है? आम, नीम, पीपल, गुलाब। अगला देखिए बेटा, इसमें से कौन सा अलग है? सूर्य, चंद्रमा, तारा या बल्ब। ये हमारा आठवां एक्टिविटी। अब नौवां देखिए बेटा, इनमें से अलग कौन? मेंढक, छिपकली, सांप, गौरैया। मेंढक, छिपकली, सांप, गौरैया। चलिए आगे चलें। लास्ट देखिए, इनमें से अलग कौन है? तांबा, लोहा, सोना, लकड़ी। इनमें से अलग कौन है? तांबा, लोहा, सोना, लकड़ी। कर लिया सबने? सबका हो गया? चलिए अब क्या करेंगे? गणेश सर, आप स्कूल्स को अनम्यूट कीजिए। इनमें से अलग कौन है?
चलिए बेटा बोलिए, इनमें से अलग कौन है? आप बात कर सकते हैं मुझसे। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन अलग है और क्या कारण है? यस बोलिए। मुर्गा मुर्गा बताओ। मुर्गा। सी मुर्गा सी है। हाँ सी सी है, मुर्गा। क्या कारण है बेटा, क्या कारण है? ये मुर्ग पंछी है। पंछी है, पक्षी है ना, वेरी गुड। वेरी यस, अब यहाँ पर बोलिए बेटा, यहाँ पर आपको अलग क्या दिख रहा है? गाजर। गाजर। ओके, गाजर इसमें से अलग क्यों है? ये सब्जी है। वेरी गुड, ये सेब संतरा केला सब फ्रूट्स है ना, फल है, और ये सब्जी है। ओके, बहुत बढ़िया। आगे, पक्षियों में कौन अलग है बताइए? चमगादड़। चमगादड़, वेरी गुड। क्यों बेटा, चमगादड़ क्यों अलग है? स्तनधारी है। बहुत बेटा, आपका नाम क्या है? शाबाश, बहुत अच्छा आंसर है। आपने प्रियांशु। बहुत बढ़िया। ओके बेटा, वेरी गुड। चमगादड़ कहा है बच्चे ने क्योंकि चमगादड़ जो है एक स्तनधारी है। बाकी कबूतर तोता चील सब पक्षियां हैं, है ना। चलिए अगले, वाहनों में अलग। वाहनों ट्रेन। में ट्रेन बोला है आपने, क्या कारण है बेटा? कि ये सब रोड पे चलते हैं, ये क्या नाम, पटरिया पे चलते हैं। ओके वेरी गुड, लोहे के। ये भी आप आंसर बोल सकते हो। आप साइकिल भी बोल सकते हो, है ना, क्योंकि कार बस ट्रेन ये तीनों ईंधन से चलते हैं। साइकिल में ईंधन की आवश्यकता नहीं होती। तो जो आपने आंसर कहा है वो भी सही है, क्योंकि साइकिल कार बस ये तीनों क्या करते जो है सड़कों पर चलते हैं, ये पटरी पर चलती है। तो आपके आंसर को मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, टिक कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने जो आंसर है वो साइकिल चुना था, क्योंकि मैंने सोचा था कि साइकिल जो है वो बिना ईंधन के चलता है। और क्या कहा हाथ। ठीक है, आगे, शरीर के अंगों में कौन अलग है? शरीर आँख के हाथ। अंगों में हाथ। क्यों, क्या रीजन है बेटा? ये अंग है। ये तो ये भी तो अंग बाकी है सब ना। ये ज्ञान इंद्रिया इंद्रिया है। वेरी गुड, आंख नाक कान ये सब ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां है ना। और हाथ क्या है, हमारा एक अंग है ना, तो इसमें से हाथ जो है अलग। ओके, आगे चले। यस। चलिए, यस। अब बोलिए बेटा। इसमें शहर है मैम। शहर में क्यों? ये कृत्रिम है। क्या बच्चे? मनुष्य के द्वारा बनाया गया है ये शहर। वेरी गुड, वेरी गुड, ये मनुष्य द्वारा बनाया गया है ना। पहाड़ समुद्र नदी ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक वस्तुएं हैं। प्रकृति है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। आगे, आगे, यहाँ पर बोलिए, आम गुलाब। नीम पीपल गुलाब ये सब में। गुलाब। गुलाब क्यों, क्या कारण है ये गुलाब सब को? पेड़ है, ये पौधा है और फूल है। यस गुड, बहुत बढ़िया। आम नीम पीपल ये सब पेड़ बनते हैं, गुलाब जो है ये पौधा है। ओके, अगला, सूर्य चंद्रमा तारा बल्ब। बल्ब मैम। बल्ब है, क्या कारण है ये बच्चे? ये कृत्रिम है और सब प्राकृतिक हाँ, है। बाकी सब प्राकृतिक है ना, सूर्य चंद्रमा तारा ये सब प्राकृतिक रोशनी देते हैं। और बल्ब जो है ये मानव निर्मित है। हम्म। हम्म। और यस बाकी मैम। बेटा बाकी सब बच्चे बोलिए ना, सब जिन्होंने स्कूल के जो है माइक ओपन किए हैं, अनम्यूट किए हैं, सभी बोलिए, ठीक है। तो इनमें से अलग कौन से हैं बच्चे? मैम मेन पक्षी। पक्षी है डी। ना। और ये तीनों क्या है, ये कौन से ग्रुप में आते हैं? मेंढक मैम ये सब छिपकली सांप। सरीसृप है। क्या है बच्चे? सरीसृप। हाँ यस, वेरी गुड, है ना। ये तो गौरैया जो है ये एक पक्षी है। शाबाश। अगला, इनमें से अलग कौन से, बोलिए? लकड़ी मैम। लकड़ी, क्या कारण है बच्चे, बोलिए? मैम ये क्या नाम है, ये प्राकृतिक है और ये हाँ सब हाँ ये सब धातु है। लक, बाकी हाँ सब हाँ धातुएं हाँ हैं। हाँ, तांबा लोहा सोना ये सब आपने सीखा हुआ है, आपने पढ़ा है ना। ये सब क्या है, ये सब धातुएं धातुएं हैं, हैं। लकड़ी धातु नहीं है। बहुत बढ़िया बच्चे, आप सबने जो है बहुत अच्छा आंसर किया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आज का क्लास जो है आप सबको कैसा लगा।
ठीक है। मैम और बहुत अच्छा बाकी लगता है। थैंक यू सो मच। आप सभी जो है अपना फीडबैक दीजिएगा, और इस बार जो अनम्यूट नहीं कर पाए हैं, अगले क्लास में आप अनम्यूट कर पाएंगे, क्योंकि हम सभी, जैसे सोनी मैम ने बताया, कि एक एक बारी जो है सभी को मौका दिया जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ आज की कक्षा को हम समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।